फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ये है BSc फोर्थ सेम बॉटनी का यूनिट 4 जिसके हम इम्पॉर्टेंट MCQs कराने जा रहे हैं। सो देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट्स एक्ट 1970 इन इंडिया केम इनटू फोर्स इन द ईयर। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1975, बी है 1972, सी है 1995, डी है 2000। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1972। तो पेटेंट एक्ट आया था कब? 1972। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो ये जो पेटेंट आया था, तो ये एक्ट ये कह रहा है अमेंडमेंट कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 2005, बी है 2010, सी है 2014, डी है 2020। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2005। ओके, नेक्स्ट आता है IPR स्टैंड्स फॉर। IPR की फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स, बी है इंटरनेशनल प्लांट रिजर्व, सी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डी है इंटेलेक्चुअल प्लांट राइट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये होता है क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? जैसे हमारा राइट होता है अपनी प्रॉपर्टी पर, अपने ज्वेलरी पर, वैसे ही राइट होता है हमारा। हमने एक अगर अलग सा मतलब एक इन्वेंशन किया, हमने अपना इन्वेंशन किया, तो उस पर भी हमारा राइट है। ठीक है, तो उस पर हमारा राइट है, तो कुछ पेटेंट वगैरह बनाना पड़ता है अपने नाम पे। ठीक है, तो यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। ठीक है, कुछ साइंटिफिक से, गवर्नमेंट से ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रिप्स स्टैंड फॉर्म। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है ट्रिप्स की। तो ऑप्शन नंबर ए है टारगेट रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स। ऑप्शन नंबर बी है ट्रेड रिलेटेड इशू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी है ट्रेड रिलेटेड इशूज ऑफ इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स। ऑप्शन नंबर डी है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विद द रूल्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड अमंग नेशंस। इसका ऑप्शन नंबर ए है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, डी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे इन्होंने ये पूछा था ट्रेड के लिए हमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है TIFC स्टैंड्स फॉर। TIFC क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड एश्योरेंस सेल, बी है टेक्नोलॉजी इशूज फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट सेल, सी है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। ऑप्शन नंबर डी है थ्रेटेंड स्पीसीज इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। किसकी फुल फॉर्म होती है? TIFC की। ठीक है। नेक्स्ट है 7 नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NRDC, वॉज स्टेबलाइज्ड इन। कब स्टेबलाइज्ड हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1953, बी है 1973, सी है 1978, डी है 1995। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1953। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8, WPO स्टैंड्स फॉर। WIPO स्टैंड्स फॉर। इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है WIPO की। ऑप्शन नंबर ए है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन, बी है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, सी है वर्ल्ड इंटरनेट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, डी है वर्ल्ड वाइड इलीगल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ एवरी पेटेंट इन इंडिया फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग इज। ऑप्शन नंबर ए है 20 ईयर्स, बी है 10 ईयर्स, सी है 30 ईयर्स, डी है 50 ईयर्स। ये पेटेंट जो होता है वो ये कह रहा है कितने टाइम तक रहता है हमारे पास। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट है 10, अकॉर्डिंग टू पेटेंट्स अमेंडमेंट
Rules 2021, the patent filing and prosecution fee for educational institution is reduced by. ऑप्शन नंबर ए है 10%, बी है 20%, सी है 50%, डी है 80%। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 80%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड इन। ऑप्शन नंबर ए है मई 2016, बी है मई 2020, सी है मई 2014, डी है मई 2018। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मई 2016। ओके, नेक्स्ट आता है 12। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट the use of information and ideas that have। ऑप्शन नंबर ए है एथिकल वैल्यू, बी है मोरल वैल्यू, सी है सोशल वैल्यू, डी है कमर्शियल वैल्यू। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कमर्शियल वैल्यू। नेक्स्ट आता है 13। पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूड्स। ऑप्शन नंबर ए है नॉवेल्टी, बी है इन्वेंटिव स्टेप, सी है कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, डी है ऑल द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव, ये सारे ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 14। विच टाइप ऑफ राइट इज रिलेटेड टू लोगो वर्क। लोगो वर्क के लिए ये पूछ रहा है कौन सा वाला टाइप राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कॉपीराइट, बी है ट्रेडमार्क, सी है ट्रेड सीक्रेट, डी है पेटेंट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रेडमार्क। अगर हमने कोई भी इन्वेंशन किया है या कुछ भी तो उसका लोगो जो बनाना है, लोगो का वर्क करना है, ठीक है, तो वो कौन सी क्या करना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ट्रेडमार्क, ठीक है, उसके थ्रू करना होगा, ये हमारा राइट है। ओके, नेक्स्ट आता है 15। वेयर इज़ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है जेनेवा, बी है लंदन, सी है पर्थ, डी है फ्लोरिडा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट है 16। ट्रेडमार्क एक्ट केम इनटू फोर्स इन। ऑप्शन नंबर ए है 1957, बी है 2000, सी है 1999, डी है 1990। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1999। नेक्स्ट आता है 17। कॉपीराइट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। ऑप्शन नंबर ए है 1957, बी है 1999, सी है 2000, डी है 1970। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1957। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द राइट्स ऑफ अ कॉपीराइट ओनर। कॉपीराइट का मतलब ओनर जो है उसके क्या क्या राइट होते हैं ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है पब्लिकेशन ऑफ द वर्क फॉर पब्लिक, बी है ट्रांसलेशन ऑफ वर्क, सी है प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज्ड, या डी है ऑल द अबव। इसका आंसर है डी ऑल द अबव। ठीक है, ये सारे ही होते हैं राइट्स सब। ठीक है, नेक्स्ट आता है 19। PBR स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन नंबर ए है प्लांट ब्रीडिंग राइट, बी है प्लांट ब्रीडर राइट्स, सी है प्रोटेक्टिव ब्रीडिंग राइट, डी है प्लांट बायोटेक राइट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्लांट ब्रीडर राइट। नेक्स्ट आता है 20 क्वेश्चन। ठीक है, इफ समवन इन्वेंट्स अ न्यू वे ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग through which the saturated fats are lowered in water, it will be covered under। ऑप्शन नंबर ए है कॉपीराइट, बी है पेटेंट, सी है ट्रेडमार्क, डी है डेयरी डिज़ाइन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेटेंट्स। नेक्स्ट 21। द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन। ऑप्शन नंबर ए है 1999, बी है 2001, सी है 2005, डी है 2011। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2001। नेक्स्ट है क्वेश्चन। द ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया इन। ऑप्शन नंबर ए है 1995, बी है 2001, सी है 2005, डी है 2020। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2001। ठीक है, नेक्स्ट है 23। द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इज। ऑप्शन नंबर ए है 34 मिलियन,
बी है 10 मिलियन, सी है 20 मिलियन, डी है 44 मिलियन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 34 मिलियन पेजेस होते हैं टोटल इसमें TKDL में। नेक्स्ट है 24, द कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरली अकरिंग जेनेटिक रिसोर्सेज इज कॉल्ड एज। ऑप्शन नंबर ए है बायोसेफ्टी, बी है बायोएथिक्स, सी है बायोपायरेसी, डी है बायो ऑगमेंटेशन। का आंसर है ऑप्शन नंबर सी बायोपायरेसी। नेक्स्ट है 25, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कवर कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कॉपी राइट्स, बी है ट्रेडमार्क, सी है ट्रेड लोगो, डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव। ओके, नेक्स्ट है 26, फॉलोइंग पर्सन आर entitled to apply for patents. ऑप्शन नंबर ए है अ पर्सन क्लेमिंग टू बी फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन। ऑप्शन नंबर बी है अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन। सी है एनी पर्सन हु इज द assignee of the first inventor of the invention। का आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव। ओके, नेक्स्ट है 27, विच सेक्शन ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970 deals with the register of patents and particulars to be entered therein। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 60, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 67, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 80, ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 14। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 67। तो ये जो रजिस्टर होता है उसमें धारा कौन सी होती है? धारा 67 होती है। ठीक है, पेटेंट एक्ट 1970। नेक्स्ट आता है 28। ठीक है, नेक्स्ट आता है 28, विच सेक्शन ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970 deals with the definition of patented articles and patentee। ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 50, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 87, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 80, ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 10। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 87। नेक्स्ट है 29, द लॉ गवर्निंग रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स कैन बी फाउंड इन विच एक्ट। ऑप्शन नंबर ए है कॉपीराइट डिजाइंस एंड पेटेंट्स एक्ट 1988। ऑप्शन नंबर बी है द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1994, ऑप्शन नंबर सी है द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स एक्ट 1994, ऑप्शन नंबर डी है द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट 1994। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 essential elements for a patent to be granted for an invention। इसके ऑप्शन नंबर ए है बी अ प्रोडक्ट, बी ऑप्शन नंबर बी है बी न्यू टू द पब्लिक, ऑप्शन नंबर सी है इन्वॉल्व एन इन्वेंटिव स्टेप, ऑप्शन नंबर डी है बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31। ओके, ठीक है, बाय प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज वन कैन प्रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए है एंशिएंट प्रैक्टिसेस, ऑप्शन नंबर बी है इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर सी है लाइफ, डी वाटर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंशिएंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है 32, द स्किल्स एंड प्रैक्टिसेस स्टेबलाइज्ड एंड मेंटेन्ड बाय लोकल एंड इंडिजिनस पीपल्स आर कॉल्ड एज। ऑप्शन नंबर ए है जनरल नॉलेज, बी है ट्रेडिशनल नॉलेज, सी है एक्सपीरियंस, डी है टेम्परामेंट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रेडिशनल नॉलेज। ओके, नेक्स्ट आता है 33, अ लीगल फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज। ऑप्शन नंबर ए है पेटेंट, बी है इन्फ्रिंगमेंट, सी है कॉपीराइट्स, डी है ट्रेडमार्क। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, ट्रेडिशनल विजडम ऑफ इंडिया कैन बी फाउंड इन। ऑप्शन नंबर ए है योगा, बी है आयुर्वेदा, सी है सिद्धा, डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आता है 35, इंडिया पेटेंट्स एंड डिज़ाइन एक्ट ऑफ 1911 वॉज रिप्लेस्ड बाय विच एक्ट। ऑप्शन नंबर ए है द पेटेंट एक्ट 1970, बी है द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1994, सी है द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स एक्ट 1994, डी है द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
एक्ट 1994? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए द पेटेंट्स एक्ट 1970. ओके गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36. प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज हैव्स टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन नंबर ए है स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, बी है कल्चरल आइडेंटिटी, सी है अनऑथोराइज्ड एंड कमर्शियल मिसयूज ऑफ नॉलेज बेस. ऑप्शन नंबर डी है ऑथोराइज्ड एंड कमर्शियल मिसयूज ऑफ नॉलेज बेस. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनऑथोराइज्ड एंड कमर्शियल मिसयूज ऑफ नॉलेज बेस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 37. विच इज द ग्लोबल फोरम ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज पॉलिसी इंफॉर्मेशन एंड कॉपरेशन? ठीक है. ऑप्शन नंबर ए है ट्रिप्स, बी है कैटिस, सी है विपो, डी है WTO. ठीक है. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विपो, WIPO. नेक्स्ट है 38. द फास्टेस्ट ग्रांटेड patent is the one which is granted in how many days after filling of patent request? ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 20, सी है 30, डी है 41. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 41. नेक्स्ट है 39. द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? ऑप्शन नंबर ए है 1990, बी है 2001, सी है 2020, डी है 2021. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2001. ठीक है. नेक्स्ट आता है 40. इन विच आर्टिकल इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आउटलाइंड? ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 10, बी है ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 10, बी है आर्टिकल 27, सी है आर्टिकल 15, डी है आर्टिकल 25. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 27. ओके गॉट इट. तो यहीं पे ये जो लेक्चर है ये हमारा ख़त्म होता है. सो एंड होता है. तो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे जिसमें नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे जिसमें हम इसके आगे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे. ओके गॉट इट. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.